नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नए साल में गुमला में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, हथियार के बल पर 3 युवकों ने मेले से किया बच्ची का अपहरण, हुए गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना सिसई थाना क्षेत्र के महुआ टोली जंगल की है। आरोप है कि 3 नाबालिग युवकों ने घाघरा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की का हथियार के बल पर मेले से अपहरण किया, फिर जान से मारने की धमकी देकर सभी आरोपियों ने जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों से पूछताछ की जा रही। अगली खबर, झारखंड के 54 साल के शिक्षा मंत्री देंगे इंटर की परीक्षा, कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस साल झारखंड बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने की ठान ली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे और पिछले साल भी इस परीक्षा का फॉर्म भरा था, लेकिन गंभीर कोविड संक्रमण की वजह से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। 54 वर्षीय जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। अगली बड़ी खबर, साल के पहले दिन हुआ झारखंड में कोरोना विस्फोट। झारखंड में करीब 7 महीने के बाद कोरोना विस्फोट हो गया है। 219 दिन बाद राज्य में एक साथ 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। नए वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2022 को राज्य में कुल 1007 मरीज हो चुके हैं। इससे पहले 26 मई 2021 को 1247 मरीज मिले थे और 753 पॉजिटिव मरीज अभी है। राज्य के 24 में से 20 जिलों में कोरोना फैल चुका है। 4 जिले अब तक पूरी तरह संक्रमण मुक्त हैं और इसमें पलामू, सरायकेला, साहिबगंज तथा सिमडेगा शामिल है। झारखंड सरकार ने जताई आशंका, लगेगा लॉकडाउन। रांची सहित 6 जिलों में कोरोना ब्लास्ट के बाद हेमंत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 1007 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें 495 लोग रांची से हैं। इनके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 123, धनबाद में 113, पश्चिमी सिंहभूम में भी मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि ये सवाल प्रदेश के लोगों के मन में आ रहा कि झारखंड में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, जो कि सही है क्योंकि झारखंड सरकार ने ऐसी आशंका जताई है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में नए वर्ष की पहली तारीख में ही संक्रमण के 1007 केस मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को चेताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर ध्यान दें और कड़े एक्शन लें। झारखंड में नए वर्ष की पहली तारीख में भी संक्रमण की स्थिति नहीं घटने के बाद केंद्र सरकार झारखंड सरकार पर हो गई गर्म और कहा कि झारखंड में जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमण को घटाएं, नहीं तो केंद्रीय टीम एक्शन लेगी। झारखंड में संक्रमण बढ़ने के साथ साथ केंद्रीय टीम बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। हाल ही में केंद्रीय टीम ने 4 सदस्यीय टीम को यहां पर जांच करने के लिए भेजा था, जो कि झारखंड सरकार की रिपोर्ट को और उनकी व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने झारखंड सरकार से कोरोना पर कड़े फैसले लेने को कहा। पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिर से जा सकते हैं जेल। सबसे बड़े चारा घोटाला मामले में इसी माह आएगा फैसला। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद का ठिकाना फिर से जेल होगा। यह बात इसलिए कि एक मामले में अदालत की ओर से इसी माह फैसला आने वाला है। अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे आरोपितों की जानकारी के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जनवरी माह में फैसला आने की उम्मीद है। एक बार फिर से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले में 3 आरोपितों की ओर से बहस पूरी होते ही अदालत फैसले की तिथि निर्धारित करेगी। कि पड़ोसी राज्य बिहार के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जनवरी से रांची में बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 3 जनवरी को 5 स्कूलों में कोविड का टीकाकरण होगा। इन स्कूलों में डीएवी, हेलर मारवाड़ी स्कूल, जिला स्कूल, गोरी दत्त, ये सब शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के टीकाकरण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके लिए जिले के 5 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां बच्चों को टीका लगाना है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर वैक्सीनेशन के लिए गठित सेल की बैठक हुई, जिसमें शहरी क्षेत्र के कई स्कूलों के प्राचार्य और उप प्राचार्य शामिल हैं। सामान्य शाखा प्रभारी संजय प्रसाद ने स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के 100% टीकाकरण को लेकर अपने स्तर पर अभिभावकों को समझाएं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए केंद्र के निर्देश पर झारखंड से भी 100 दिनों में पढ़े भारत अभियान चलेगा। पूरे देश में शुरू हुआ यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने इसे
लेकर पहले सभी शिक्षा जिला अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस अभियान की अपेक्षा अनुरूप 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा, जबकि दूसरे समूह में तीसरी से 5वीं तथा तीसरे समूह में कक्षा 6 से 8 तक के लिए सप्ताहभर गतिविधियां तय कर दी गई है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव होने पर बड़ी अपडेट दी। झारखंड के विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता है और उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के अंत तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब में राज्य के 3 करोड़ से ज़्यादा जनता पिछले 1 साल से जानना चाहती है। यहाँ पिछला पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। दिसंबर 2020 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोरोना के कारण समय पर चुनाव नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि साल 2021 के अंत तक पंचायत चुनाव होगा, लेकिन राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने से पीछे हट गई। अब सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 में झारखंड में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। झारखंड में ठंड से मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 7 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। अगले 48 घंटे तक कहीं कहीं कोहरा छाया रहेगा। तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 3-4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान शहरों का इसी तरह रहेगा। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार की ओर से ध्यान दिलाते हुए सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही अविलंब संक्रमण रोधी उपायों के साथ जिला स्तर पर इलाज के लिए बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सचिव ने पत्र में कहा कि झारखंड में खासकर रांची में संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। मरीजों की पहचान देर से होने पर मौत की दर बढ़ सकती है। इसलिए जांच बढ़ाने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें और लोगों को जागरूक करें। की शुरुआत एक दुखद हादसे से हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। सभी घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। इसके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद 13 और लोगों की भी जान चली गई। इस हादसे में उसी दिन ये बताई गई कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। अब ट्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। कमेटी की रिपोर्ट में खराब मौसम को इस हादसे का वजह बताया गया। जल्द यह रिपोर्ट वायुसेना प्रमुख को सौंपी जाएगी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। से 9वीं एवं 11वीं करना चाह रहे छात्रों को एक और मौका। बोर्ड ने बढ़ाई पंजीयन अवधि। सीबीएसई ने आगामी 6 जनवरी तक 9वीं एवं 11वीं के पंजीयन कराने की अवधि बढ़ा दी और इसके लिए 30 दिसंबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी। इस वर्ष परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आगामी 6 जनवरी तक 9वीं एवं 11वीं के पंजीयन कराने की अवधि बढ़ा दी और इस वर्ष परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना है। कई परीक्षार्थियों ने पंजीयन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध सीबीएसई से किया था। खबर रामगढ़ में फूटा कोरोना का कहर। दर्जनों लोग हुए संक्रमित। कोरोना संक्रमण झारखंड में तेजी से अपने पैर पसार रहा। झारखंड में तो कई डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में तो हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही। वहीं कोरोना संक्रमण झारखंड में भी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा। झारखंड में कई डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में हैं। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चिंता और भी बढ़ गई। शनिवार को रामगढ़ में कोरोना के कई मरीज मिले हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। खबर झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर राज्य में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की ओर से ध्यान दिलाते हुए सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही अविलंब संक्रमण रोधी उपायों के साथ जिला स्तर पर इलाज के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सचिव ने पत्र में कहा कि झारखंड में खासकर रांची में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। मरीजों की पहचान देर से होने पर मौत की दर बढ़ सकती है और इसलिए इसे रोका जाए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को। यहाँ पर आपको झारखंड की ताज़ा खबर मिलती रहती है।